ऑफ यू। आज हम जो अपना टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था, कौन सा? चक्रवात। चक्रवात यानी कि साइक्लोन, जो हम पढ़ रहे थे कि जो मध्य के अंदर जब न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र बने और जब हवाएं बाहर से उच्च वायुदाब से अंदर निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो वो चक्रवात के रूप में हमारे सामने दिखाई देती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई थी। देखिए, उसके बाद हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा है, कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखो, उष्ण कटिबंधीय नाम आते ही आ जाना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कितने डिग्री तक का, ये आप लोग जानते हैं ना कि जो कर्क रेखा और जो यहाँ पर क्या है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और जो इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे चक्रवात आते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम कहते हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वो ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ वाले क्षेत्र में आ रहे थे। ठीक है, 65 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में हमारे वो मिल रहे थे। और जो उष्ण कटिबंधीय है जो हमारा 23 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा, इसके जो मध्य का जो क्षेत्र है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो चक्रवात पाए जाते हैं उनको हम कौन से चक्रवात कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगली बात, इनकी जो गति होती है, इनकी गति, आकार एवं मौसम, इन तीनों के अंदर अंतर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा अंतर इनके अंदर देखने को मिलता है। इनकी गति भी अलग होती है, आकार भी अलग प्रकार का होता है, इनसे जो मौसम बनता है वो भी अलग प्रकार का मौसम बनता है। ठीक है। सभी जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो सामान्य रूप से कहाँ आएंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जहाँ उत्पन्न होते हैं वो महासागरीय तट पर जन्म लेते हैं। महासागरीय जो तट होता है, महासागर है, मान लीजिए कि आप लोगों ने ये बड़ा भारत, ठीक, भारत का जो ये वाला क्षेत्र ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो जो ये वाला जो क्षेत्र है तो कहाँ पर चक्रवात आएंगे? हमारे पूर्वी भाग के इस तरफ और पश्चिम में इस तरफ। पश्चिम में नहीं आते हैं भारत में क्योंकि यहाँ पर पर्वतमालाएं हैं। इधर पूर्व साइड में हमेशा चक्रवात देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि चक्रवात आ गया कहाँ पर? राजस्थान में चक्रवात आया? नहीं आता है। चक्रवात जो आता है वो हमारा मेनली महासागरीय तट के तट पर आता है। और वहाँ पर भी अगर समतल मैदान है तो ही चक्रवात आएंगे। जो यहाँ पर क्योंकि पश्चिम वाले भाग में क्या है? पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, इस वजह से इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या नहीं होता? वो चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। बल्कि पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर उड़ीसा के तट पर आप लोगों ने सुना होगा, आंध्र प्रदेश के तट पर, यहाँ पर ही भारत के अंदर चक्रवात आते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ कि महासागरीय तट पर हमेशा ये जन्म लेते हैं। ठीक है। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं, इनका जो सामान्य रूप से जो व्यास होता है वो कितना होता है? 500 से 800 किलोमीटर तक इनका व्यास पाया जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका जो व्यास होता है वो 500 से 800 किलोमीटर तक होता है। कभी कभी ये इतने छोटे भी हो जाते हैं, मतलब वैसे तो देखो मेनली हमेशा ये इतने बड़े लेवल पे आते हैं, लेकिन कभी कभी इतने छोटे लेवल पे भी आ जाते हैं कि सिर्फ 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है इनका व्यास। ठीक है। दूसरी विशेषता देखिए, ये हवाएं जो होती हैं वो बहुत सारी अलग अलग गतियों से चलती हैं। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसके अंदर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेजी से भी चल सकती है, बहुत धीरे भी चल सकती हैं।
तेजी से अगर बात करें तो हम हरिकेन नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरिकेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी में आता है। अमेरिका में आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका के तट के ऊपर हरिकेन नामक चक्रवात आया। देखो हर जो कंट्री है वहाँ के अलग अलग चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो हरिकेन जो चक्रवात है वो अमेरिका यानी मैक्सिको की खाड़ी के पास आता है। और इसकी जो मतलब एक तरीके से हम बात करें कि इसमें कितना जो है गति कितनी होती है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, प्रति घंटे हरिकेन जो चक्रवात है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी अधिक तेज गति से ये चलता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इसी के अंदर उष्णकटिबंधीय 32 किलोमीटर प्रति घंटे वाले भी आते हैं, लेकिन सबसे जो तेज आता है वो हरिकेन आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। क्लियर हुई ये चीज़। तीसरी चीज़ देखिए, इसमें जो समदाब रेखाएं होती हैं ये वो इसमें वृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। हम लोगों ने शीतोष्ण कटिबंधीय उसमें पढ़ा था कि वो वी आकार भी होती हैं, अलग अलग तरीके की हम लोगों ने बात की थी कि बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। जो इनकी जो रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार रूप में पाई जाती हैं। इसमें भी तापमान की विभिन्नता नहीं पाई जाती। जैसे मान लीजिए, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हमने पढ़ा था कि तापमान हर जगह अलग अलग होता है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर उस तरीके का तापमान जो एक तरीके से वेरिएशन होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लियर हुई। इससे क्या होता है, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, इससे प्रत्येक भाग के अंदर वर्षा होती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी होती है। और लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं तो उससे वर्षा होगी ही होगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए अभी तक हमने पढ़ रहे थे इसकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी। अब देखिए, और जो इसका आगमन होता है वो विशेषकर गर्मियों में इसका आगमन होता है, ग्रीष्म काल में इसका आगमन होता है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर किस किस की। ये हो गया हमारा क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं होगी, ठीक है। क्लियर हुई कि ये हमारी विशेषताएं जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके क्या क्या नाम है उनको हम देखेंगे, ठीक है। हरिकेन हमने बात कर ली थी। हरिकेन कहाँ था, एक आता है टाइफून, ये है चीन का, चीन या फिर हम इसको बोलें कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। इनको चीन के अंदर टाइफून। और हरिकेन जो था, हरिकेन जो है, हरिकेन कहाँ आता है, मेक्सिको की खाड़ी के अंदर, मेक्सिको की खाड़ी जो कहाँ है, अमेरिका के पूर्व में स्थित है, अटलांटिक महासागर के पास में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखिए इनका अलग अलग क्षेत्रों में और क्या क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये इस तरीके के जो जितने भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमारे आते हैं उनको, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ज़्यादा एक तरीके से प्रहार करते हैं, ठीक है। विली विलीज एक तो चक्रवात मिलता है, विली विलीज, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको विली विलीज कहते हैं, ठीक है। हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, विली विलीज हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बीच में अंतर, ठीक है। तो अब एक बार हम अंतर को देख लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए एक तरफ हम लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, एक तरफ लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय।
क्लियर हुई ये चीज। अब हम एक एक जो है इनकी विशेषताएं लिखते हुए चलेंगे जो दोनों के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो स्थल व सागर दोनों भागों में पाए जाते हैं, बल्कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमने पढ़ा था सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, सागर में। अंतर समझ में आ रहा है ना। ये स्थल और सागर दोनों भागों में होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सागर में होते हैं। ठीक है, इनका आकार वी आकार का होता है, हम पढ़ चुके थे। और इनका जो है वो वृत्ताकार या फिर गोलाकार होता है आकार। तीसरा डिफरेंस देखिए, इनकी जो वायुदाब प्रवणता होती है वो वायुदाब प्रवणता जो होती है वो हल्की होती है। ठीक, और इसकी जो वायुदाब प्रवणता होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, चौथा देखिए, इसमें वायु बहुत तीव्र नहीं होती, बल्कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अंदर वो तीव्र होती है। मतलब हमने उन्होंने पढ़ा ना कि हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इससे जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय होता है इससे हमारे वाताग्र बनते हैं, बल्कि उष्ण कटिबंधीय से वाताग्र नहीं बनते हैं। ये हो गए इनके डिफरेंस। समझ में आई ये चीज। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसका जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्र होता है, केंद्र को हम क्या कहते हैं, इसके केंद्र को नेत्र कहते हैं, यानी कि आई कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या, बल्कि इसका जो केंद्र होता है उसको कोई स्थान नहीं दिया गया, पवन जो है पवन वर्षा बिल्कुल रुक जाए। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन इसमें होती है। ये थे हमारे कौन से, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के हमने देखा, फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखा, दोनों का डिफरेंस भी देख लिया। ठीक है, और इनको जो है आप लोग प्लीज एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना इस टॉपिक को, क्योंकि इसके नोट्स मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। ठीक है, आप इसमें से पढ़ेंगे बुक से, और अगर आपको लगता है कि बुक में आपको नहीं समझ में आ रहा है, सफिशिएंट नहीं है, तो जो मेरे पास जो बुक है मैं उसका आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। ठीक है, बाकी जो है अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और आता है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट आता है, वो है प्रतिचक्रवात। जो हमने चक्रवात पढ़ा है ना उसका अपोजिट मान लीजिए प्रतिचक्रवात। चक्रवात में हमने क्या पढ़ा था कि ये यहाँ पर क्या है, न्यून वायुदाब है। जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब है, और हवाएं जो है कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो ये उत्तरी गोलार्ध में होते हैं चक्रवात, तो क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो हमारे कैसे एंटी क्लॉक चल रही थी, और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। ये था पढ़ा था हमने चक्रवात में। प्रति चक्रवात में इसका अपोजिट कर दीजिए बिल्कुल, ये हो गया हमारा उच्च वायुदाब, ये बाहर है कौन सा, न्यून वायुदाब। अब हवाएं जो चलेंगी वो केंद्र से बाहर की ओर चलेगी प्रति चक्रवात में। ठीक है, और इसमें जो है सिचुएशन अपोजिट हो जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी भाग है उसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। सिर्फ इतना डिफरेंस आपको याद रखना है चक्रवात और प्रति चक्रवात के अंदर, कि चक्रवात के अंदर कैसी कंडीशन थी और प्रति चक्रवात में किस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने बन रही है। ठीक है, और प्रति चक्रवात जो होते हैं उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कि शीतल प्रति चक्रवात, एक होता है उष्ण प्रति चक्रवात। मतलब एक ठंडे प्रति चक्रवात, एक होते हैं हमारे गर्म प्रति चक्रवात। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कस इतना नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो चक्रवात होता है उसका बिल्कुल अपोजिट हम कर देंगे क्या, प्रति चक्रवात। ठीक है, ये हमारा जो वो था साइक्लोन वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।